संडे 22 मार्च 2009 का दिन रॉबर्ट जोन्स के लिए बहुत ही खराब जा रहा था। वो अपने दोस्तों से मिलकर घर लौट रहा था जब उसने देखा कि उसकी BMW का फ्यूल लाइट जल रहा है। उसके पास सिर्फ 10 किलोमीटर बचा था पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए, वरना गाड़ी बंद पड़ जाती। मतलब सिचुएशन थोड़ी टाइट थी। उतने में ही उसके GPS ने एक शॉर्टकट ढूंढ के दे दिया। रॉबर्ट ने मशीन्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, पर जैसे जैसे वो ड्राइव करता गया सड़क ज्यादा स्टीप और नैरो होती गई। 3 किलोमीटर बाद उसकी गाड़ी एक डर्ट ट्रैक पर चली गई जो घोड़ों के लिए बनी थी, गाड़ियों के लिए नहीं। पर रॉबर्ट घबराया नहीं, क्योंकि उसे लगा कि GPS थोड़ी झूठ बोलेगा। प्लस वो हर हफ्ते 5000 किलोमीटर गाड़ी चलाता था अपनी जॉब में, तो गाड़ी चलाना उसके बाएं हाथ का खेल था। थोड़ी देर बाद GPS के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसकी BMW एक लकड़ी की फेंस पर ठुक गई और उसके BMW का अगला हिस्सा पहाड़ के किनारे पर लटक रहा था, जिसके दूसरी ओर 100 फुट नीचे खाई थी। मतलब GPS रॉबर्ट को घर पे नहीं, यमराज के पास लेकर जा रहा था। बाद में रॉबर्ट की गाड़ी को पहाड़ से गिरते हुए बचा लिया गया, एक ट्रैक्टर और 3 गाड़ियों की मदद से। हालांकि उस वक्त रॉबर्ट को थोड़ा बेवकूफ फील हुआ होगा, पर अपनी आंखों के सामने जो इन्फॉर्मेशन थी, मिट्टी का रास्ता, सकड़ता हुआ रास्ता, खड़ा चट्टा किनारा, उन सबको इग्नोर करके उसने GPS पे ट्रस्ट किया। कंटिन्यू स्ट्रेट अहेड। और ये बेवकूफपना सिर्फ रॉबर्ट नहीं, हम सब भी करते हैं। दिन में कितनी बार इंस्टा, गूगल, फेसबुक जो भी हमें दिखाता है उसे हम बिना सोचे दिमाग में ठूसते ही जाते हैं। पर क्या होता है जब हमारा इमोशनल दिमाग कोल्ड हार्ड लॉजिक वाले एल्गोरिथम्स को इग्नोर कर देता है। एंड ट्रस्ट मी, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मिलिए स्टेनिस्लाव पेट्रोव से, शायद दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जिसने लाखों इंसानों की गाड़ी फटने से बचा लिया। यह बंदा 1983 में एक चेयर पर बैठा था और उसकी उंगली एक ऐसे बटन के पास थी जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। देखो, स्टेनिस्लाव का काम था सोवियत न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम को मॉनिटर करना। अगर कंप्यूटर बोलता न्यूक्लियर मिसाइल्स आ रहे हैं, तो वो अपने बॉसेस को बताता और वो काउंटर अटैक लॉन्च करते। सिंपल। फिर एक दिन 26 सितंबर 1983 की रात को अलार्म बजने लगे। कंप्यूटर सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि अमेरिका से 5 मिसाइल सीधे रशिया की तरफ आ रहे हैं। अब अगर ये सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटेड होता तो आज हम सबकी चटनी बन गई होती। लेकिन यहाँ इंसानी दिमाग का कमाल देखिए। पेट्रोव के दिमाग ने सोचा कि 5 मिसाइल्स थोड़ा अजीब है। अगर अमेरिका न्यूक्लियर वॉर शुरू करना चाहता तो वो अपने सारे मिसाइल्स भेजता, 5 ही क्यों? तो उसको दाल में कुछ गड़बड़ लगी। अब सब कुछ उस पे था, या तो वो अपने बॉसेस को रिपोर्ट करे और दुनिया को न्यूक्लियर वॉर में धकेल दे, या फिर वेट करे, प्रोटोकॉल इग्नोर करके, ये जानते हुए कि हर गुजरते सेकंड के साथ उसके देश के लीडर्स के पास काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करने का समय कम होता जा रहा है। हम सब के लिए खुशी की बात यह कि पेट्रोव ने वेट करने का फैसला लिया। उसे पक्का नहीं पता था कि अलार्म गलत बजा है, लेकिन 23 मिनट बाद, जो उस वक्त पूरी जिंदगी जैसे लगे होंगे, जब कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल रशियन जमीन पर नहीं गिरा, तब उसे पता चला कि वो सही था और एल्गोरिथम ने गलती की थी। अगर सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक होता तो हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती। हाँ, चटनी। रशिया ने जरूर काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया होता और एक पूरा न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाता। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, इंसान भी हमेशा भरोसेमंद नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गोरिथम नहीं, बल्कि हमारी इंट्यूशन ही लोगों की चटनी बनाता है। और ऐसा ही हुआ 2015 में। यूके के सबसे बड़े थीम पार्क में 2 इंजीनियर्स एक रोलर कोस्टर फिक्स कर रहे थे। उन्होंने टेस्ट करने के लिए खाली कार भेजी, लेकिन गलती से उन्होंने नोटिस नहीं किया कि वो खाली कार कभी वापस ही नहीं आई, क्योंकि वो ट्रैक पर फंस गई। उधर राइड ऑपरेटर्स ये सोचकर कि सब ठीक है, दूसरी कार में लोगों को बिठाकर भेज देते हैं। अब असली कहानी शुरू होती है। रोलर कोस्टर का सेफ्टी एल्गोरिथम बिल्कुल सही काम किया। उसने रुकावट डिटेक्ट की, अलार्म बजाया और लोडेड कार को रोक भी दिया। लेकिन हमारे इंजीनियर दोस्त इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने सोचा कि राइड तो अभी ठीक किया है, तो ये ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम ही खराब होगा। तो दोनों गुड़बक ने मिलकर रोलर कोस्टर को रिस्टार्ट कर दिया। ऐसा करके उन्होंने लोगों से भरी ट्रेन को ड्रॉप से नीचे भेज दिया, जिससे वो सीधे उस रुकी हुई एक्स्ट्रा कार से जा टकराई। इस भयानक हादसे में 2 लड़कियों के पैर कट गए और बाकी लोगों को जानलेवा चोट लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंजीनियर्स ने सोचा कि वो एल्गोरिथम से ज्यादा स्मार्ट है, जो स्पेसिफिकली ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए बनाया गया था। तो ये 3 अलग अलग स्टोरी से सवाल उठता है कि करे तो करे क्या? मशीन पर भरोसा करे या इंसान पर भरोसा करे? कभी कभी पेट्रोव की तरह हमारा दिमाग एकदम मस्त चलता है और कभी कभार लोगों की चटनी बन जाती है, और ऐसा ही एल्गोरिथम के केस में भी है। तो आई थिंक हमें दोनों की जरूरत है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ हाँ।